हालेलुया। तो आज आज का जो अध्ययन है गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय। अगले हफ्ते हमने सीखा था हमने एक अध्याय में देखा था कि पौलुस किस तरह सुसमाचार को एक प्रकाशन दे रहा है कि जो सुसमाचार मुझे मिला मुझे किसी व्यक्ति ने नहीं बताया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जब वो दमिश्क के मार्ग पे जा रहा था तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुआ। उसके बाद 3 साल परमेश्वर ने पौलुस को अलग किया। लिखा है वो अरब में गया। क्यों गया? क्योंकि जो कुछ उसने गमलियल के द्वारा सीखा था पौलुस ने, उन सब का प्रकाशन परमेश्वर ने उसको दिया। बाइबल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी पढ़ना जब आपके अंदर एक विचार हो, मुझे इसमें यीशु चाहिए। यीशु ने क्या किया है, मुझे वो चाहिए। यीशु मुझसे क्या चाहता है, मुझे वो देखना है। तो बाइबल पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो पौलुस जो शाऊल है, परमेश्वर का दास जो पौलुस बन गया, उसे व्यवस्था का तो बहुत अच्छा नॉलेज था, वचन का बहुत अच्छा नॉलेज था, पर बाइबल में लिखा है वो मसीहों की हत्या कर रहा था, मसीहों को मार रहा था। देखिए, व्यवस्था परमेश्वर के दिल को नहीं लेके आ रही थी। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का दिल प्रकट हुआ है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं बलिदान से नहीं, लेकिन अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। तो ये सब प्रकाशन पौलुस को मिले। गलातियों की पत्री में उसने बार बार वहां के लोगों को सिखा रहा है कि जो समाचार तुम्हें मिला है वो किसी मनुष्य ने मुझे नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया है। तो गलातियों की पत्री समझने के लिए आपको पहले ये समझना है कि ये क्यों लिखी गई, उस समय कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से लोगों के बीच में लिखी गई है। इसका जो मुद्दा है क्या है? उसका मुद्दा यह है कि झूठे शिक्षक आ गए थे जो ये कह रहे थे अगर तुम मूसा का व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम देख रहे हैं पौलुस कैसे गलातियों की कलीसिया को डांट रहा है, समझा रहा है, प्यार भी कर रहा है, और यीशु को केंद्र रखकर इस पत्री को लिखा है। क्योंकि इस बाइबल में जो सबसे मुख्य मैसेज है वो है प्रभु यीशु मसीह। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, पवित्र आत्मा हम सबको ये प्रकट करना चाहता है कि यीशु ने क्या किया है। उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, निर्गमन की पुस्तक में यीशु कहाँ है, लेवी व्यवस्था के बलिदानों में यीशु मसीह कहाँ है, गिनती की पुस्तक में जब बंटवारा हो रहा था उसमें यीशु मसीह कहाँ है, विवस्त्रवर्ण की पुस्तक में यीशु मसीह कहाँ है, यहोशू की पुस्तक में यीशु कहाँ है। तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक किताब में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ हमें समझना है। अगर आप लूका की पुस्तक 23 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है यीशु ने अपने चेलों की बुद्धि को खोल दिया। क्यों खोल दिया? ताकि पाप करे, जैसा उनको अच्छा लगे वैसा करे? नहीं, ताकि वो पवित्र शास्त्र की बातों को बूझ सके कि भजनों में, भविष्यवक्ताओं ने, व्यवस्थाओं ने मेरे विषय में क्या लिखा है। तो गलातियों की पत्री इसीलिए लिखी गई ताकि गलातियों के लोग जाने कि सुसमाचार के ही द्वारा हमें जीवन मिला है। मूसा की व्यवस्था का पालन करने से नहीं, न कुछ अपना रीति रिवाज फॉलो करने से, परंपराएं, लेकिन मात्र एक प्रभु यीशु मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, वो उसकी तत्व का प्रकाश है। आमीन। तो हम स्टार्ट करते हैं। गलातियों की पत्री दूसरा अध्याय 1 से पढ़ते हैं। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ फिर यरूशलेम को गया। 14 इयर्स के बाद पौलुस, बरनबास और तीतुस भी गया था, और तीतुस को भी साथ ले गया था। कहाँ गया था? यरूशलेम में। यरूशलेम में कौन था? जो प्राचीन थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, उसके साथ साथ फिलिप्पुस, बहुत सारे लोग थे जो प्राचीन थे, उनके पास गया। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, यानी परमेश्वर ने उसको भेजा था। और जो समाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं, और उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की या पिछली दौड़ धूप व्यर्थ ठहरे। सबसे पहले हमको ये जानना है, अन्य जाति है कौन?
अगर आप बार बार बाइबल पढ़ेंगे ना, पुनः ये नए नियम में तो अन्य जाति का जिक्र है। अन्य जाति वो लोग हैं जो इजराइल को छोड़कर, जो बाकी दूसरी जातियां हैं, इजराइल और यहूदियों को छोड़कर बाकी जितनी भी जातियां हैं वो अन्य जातियों में गिनी जाती है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, उसके द्वारा इजराइल जाति का आरंभ किया और कहा इसी वंश में, इसी गोत्र में मैं अपने बेटे को भेजूंगा। तो उसी गोत्र को पकड़ के परमेश्वर चल रहा था मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक, प्रेरितों के काम तक वो चल रहा था। अन्य जातियों के पास यीशु ने कहा मत जाना चेलों को, केवल इजराइल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। आप अगर आपने सुसमाचार पढ़ा है तो उसमें बार बार ही आएगा। क्यों लिख रहा है वो? क्योंकि अब तक मेमना बलिदान नहीं हुआ था, प्रतिज्ञाएं हमारे लिए नहीं थी, प्रतिज्ञाएं इजराइल को दी गई थी, ठीक है ना। तो अन्य जाति बोले तो आप और मैं, इजराइल के पद से अलग, यहूदियों से अलग, उसको बोलते हैं अन्य जाति। लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से आज आप और मैं आत्मिक इजरायली बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट कर रहा है पौलुस पतरस को। देखो पतरस कैसे परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में मेरे द्वारा बड़े बड़े काम किए हैं, तो उनको गवाहियां बता रहा है, ठीक है। लिखा है एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, यानी वहां पे जो मुख्य लीडर थे, कुछ गड़बड़ वाले लोग भी वहां पे थे जो मूसा की व्यवस्था को बार बार एम्फेसिस करते थे, जोर लगाते थे कि तुमको मूसा की आज्ञा का पालन करना है, तुमको खतना करना है, ठीक है ना। उस समय की पिछली दौड़ दो व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है, आपको पता है तीतुस अन्य जातियों में से था, यूनानी है, खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे। क्या लिखा है? झूठे भाई। वो क्यों घुसे थे मालूम है? उनको यीशु से मतलब नहीं था, उनको झुंड में गड़बड़ करनी थी। उनको यीशु मसीह से कुछ मतलब नहीं था। वो लोग क्या करते थे, देखो लिखा है आगे, कि उस स्वतंत्रता को, जो आजादी मसीह में, मसीह यीशु में हमें मिली है, कौन सी आजादी? पाप करने की नहीं। पहले जो व्यवस्था थी वो शरीर के ऊपर निर्भर थी। हमको खतना करना है, मंदिर में जाना है तो मेमना चढ़ाना है, मुंह धोना है, हाथ पैर धोने हैं, ऐसी बहुत सारी बाहरी 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 बातों की व्यवस्था थी। तो पौलुस यहाँ पे वो कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि मसीह ने हमें उनसे आजाद कर दिया है, अभी हमको खतना कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मसीह यीशु में हमें मिली है, वेद लेकर हमें दास बनाए। वापस उनको दास बनाना चाहते थे। क्या क्या बोल के दास बनाना चाहते थे? तुमको खतना कराना जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जबकि यीशु ने क्रूस पर क्या कहा? पूरा हुआ, उद्धार का काम पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा ना, वो सारी जातियों के लिए मरा, वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं मरा है। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वचन किसने बोला है? पौलुस ने? पतरस ने? नहीं, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, स्वयं कहा है। जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा उससे क्या मिलेगा? अनंत जीवन। पौलुस कहता है यदि हम इसी जीवन में मसीह से आशा लगाए रहते हैं तो हम सबसे अभागे मनुष्य हैं। जो प्रतिज्ञा हमें दी गई है ना प्रियो, वो सिर्फ इस धरती की नहीं है, वो अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है। मरने के बाद जो जीवन आरंभ होगा आपका और मेरा, वो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ है। हम थोड़े से मजे के लिए हम अनंत जीवन का मजा नहीं लेते हैं। थोड़ी सी बातों के लिए हम निराश होते हैं, कभी कुड़कुड़ाते हैं, कभी पीछे चले जाते हैं। क्यों? हमें संसार की चीजें हमारे समय में नहीं मिल रही है, या कोई व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन हमारा ध्यान अनंत जीवन की ओर, स्वर्गीय बातों पर नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए आया है। जो जीवन आदम ने खो दिया था वो जीवन हमें वापस देने आया है, ठीक है। तो ये भाई लोग उनको वापस से गुलाम बनाना चाहते थे कि तुम खतना कराओ। ओके, 5 पढ़ते हैं।
एक घड़ी भर भी उसके अधीन होना हमने न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। एक घड़ी भी उनके साथ एग्री नहीं हुआ पौलुस, नहीं मैं खतना नहीं कराऊंगा। अगर खतने से उद्धार होता तो मसीह का क्रूस व्यर्थ है, तो मसीह ने जो भी किया वो व्यर्थ है। ये मिलावट नहीं चाहिए प्रभु को। हमारा उद्धार सुसमाचार के द्वारा हुआ है, 100%, नथिंग एल्स। हमने हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है प्रियो, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमें उद्धार मुफ्त में मिला है, यीशु मसीह के अनुग्रह से, उस पर विश्वास करने से हमारा आत्मा बचा है। उसमें हमारी कोई भी काबिलियत, हमारी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। पर मसीह जीवन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है। बाइबल में लिखा है रोमियो की पत्री 5:1 में, जब तुम विश्वास से धर्मी ठहरे हो तो तुम अपने परमेश्वर के साथ मेल रखो, संसार के साथ नहीं, संसार की वस्तुओं के साथ नहीं। किसके साथ मेल रखना है? परमेश्वर के साथ मेल रखना है। क्यों मेल रखना है, मेरा सवाल है? ताकि हम दूसरे लोगों को बचा सके, ताकि हम उन लोगों को आत्मा की अगुवाई में बता सकें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। हमारे उद्धार के लिए केवल और केवल यीशु ने कीमत चुकाई है और हमें सिर्फ फ्री में मिला है। और जो विश्वास आपको लग रहा है ना, मैंने विश्वास किया, ये विश्वास भी हमको वरदान के रूप में मिला है, परमेश्वर ने दिया है। इफिसियों की पत्री 2 उसके 9 और 10 में लिखा है, यह कर्मों के अनुसार नहीं है, लेकिन यह वरदान है जो परमेश्वर की ओर से सबको दिया जाता है। प्रियो, हाथ उठाकर उसका धन्यवाद करें, ये उस उद्धार के लिए, इस महान उद्धार के लिए जिसे पुराने नियम के संत तरसते थे। दाऊद तरसता था। दाऊद कहता है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा किए गए हैं। दाऊद इतना तड़प रहा था, बोल रहा था, मैंने अभी क्यों जन्म लिया, मैंने नए नियम में जन्म क्यों नहीं लिया। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है वे जिनको परमेश्वर पापी नहीं ठहराता, धन्य है वे जो बिना कर्मों के धर्मी ठहराए जाते हैं। दाऊद हमारे लिए भविष्यवाणी कर रहा था, क्योंकि मैं आपको बताऊं, दाऊद के पास उद्धारकर्ता नहीं था, दाऊद के पास एक सिद्ध महायाजक नहीं था। पुराने नियम के महायाजक फेल हो गए, वो परफेक्ट नहीं थे। बाइबल में लिखा है वो पहले अपने लिए बलिदान चढ़ाते थे, क्योंकि वो पापों से, कमजोरियों से घिरे हुए थे। लेकिन ये तो एक ही बार अपने आप को चढ़ाकर, अपना लहू देकर हमेशा हमेशा के लिए हमारा उद्धार किया है। पौलुस ये बातें गलातियों के दिमाग में घुसाना चाह रहा था कि छोड़ो ये बातें, तुम्हारा उद्धार हो चुका है, अब तुमको मसीह में आगे बढ़ना है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने, अभी मेरा उद्धार हो गया है ना, तो जो भी लाइफस्टाइल मुझे अच्छा लगेगा ना, मैं वैसे जीऊंगा। नहीं भाई, अगर कोई चीज आपको गिफ्ट में मिली है तो आपको उसका कदर करना है। किसी ने आपको दी है, फ्री में दी है, प्यार से दी है, तो हमें उस चीज का क्या होना चाहिए? कदर होना चाहिए। मैं जानता हूं मनुष्य के अंदर कमजोरियां हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट एकदम कार्नल नहीं होना चाहिए। अब मैं जो भी करूं चलेगा, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया है। नहीं भाई, आप मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आपका माइंडसेट ये है ना, तो आप प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप एक सेल्फिश जीवन जिएंगे, परमेश्वर की इच्छा पर प्रकट नहीं होगी। क्योंकि पौलुस रोमियो 12 उसमें कह रहा है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली भावती इच्छा जान सको। तुम्हारा माइंडसेट नया होगा तो तुम लोग जान पाओगे ना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे लिए, कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, भविष्यवक्ता बनाऊं, क्या पास्टर बनूं, या किसी कलीसिया में जुड़ूं। ये मन नया होगा तभी करोगे ना। ठीक है, तो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है, उसमें कोई भी हमें गुलाम नहीं बना सकता। बहुत सारी अभी डॉक्ट्रिन आ चुकी है जो बोलते हैं सैटरडे को वर्शिप करनी है, संडे को नहीं करनी है, ओनली जीसस, यहोवा विटनेस। इनके झांसे में फंसना ही नहीं। उनको एक ही बात बोलना, हमको उद्धार मिल चुका है मुफ्त में, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। वो प्रभु का नाम लेकर आपके घर में घुसेंगे, मैं आपको वार्न करता हूं, उनको पानी भी नहीं पिलाना है। हमको वचन के अनुसार मैं आपको कहता हूं, उनसे दूर रहना है। क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। उनकी थोड़ी सी शिक्षा अगर आपने ग्रहण कर ली, जो कुछ आपने प्राप्त किया है वो भी डिफाइल हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहो।
ओनली जीसस, यहोवा विटनेस, यरूशलेम माता, हमें कुछ नहीं आता। हाँ, वो बोलेंगे ही नहीं हमें कुछ नहीं आता। ये लोग ज्ञानी है, उल्टा फुल्टा वचन का मतलब दिखाकर आपके सामने रखेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं। सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। गलतियों को बता रहा है कि झूठे भाई मुझे भी मिले हैं, ऐसे लोग मुझे भी मिले हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि खतना करो तीतुस का, पर पौलुस उनको बता रहा है हमने एक घड़ी भी उनके अधीन रहना अच्छा नहीं समझा, भले ही वो बड़े समझे जाते थे। आगे फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कुछ उपदेशक, कुछ पास्टर ऐसे थे यरूशलेम में जो अब तक अनुग्रह का सुसमाचार का प्रकाशन उनको नहीं मिला था। पौलुस उनसे बातें कर रहा था, समझ गया ये अभी भी पुरानी व्यवस्था में चल रहे हैं, पुराने नियम में चल रहे हैं, इनको अभी भी सुसमाचार क्लियर नहीं है। पौलुस बोलता है मुझे उनसे कुछ मिला ही नहीं, जबकि पौलुस 14 साल के बाद यरूशलेम में वापस आया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, और वैसे ही खतना रहतों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। अब यहां पे एक परमेश्वर की जबरदस्त बात मिल रही है देखने को। मुझे बताओ पढ़ा लिखा कौन था पौलुस के पतरस? कोई बताए? पढ़ा लिखा कौन था? पौलुस। पौलुस। ठीक है, तो आपके हिसाब से पौलुस को कहां भेजना चाहिए? यहूदियों के पास या अन्य जातियों के पास? यहूदियों के पास। यहूदियों के पास। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के पास भेजा, और पतरस जो अनपढ़ था उसको यहूदियों के पास भेजा। प्रियो, इस बात से हमको सीखने को मिलता है परमेश्वर हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता है। जो लोग समझते हैं नहीं नहीं बाबा मैं तो भीड़ के सामने डरता हूं, मुझे सुसमाचार सुनाने नहीं आता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेटा तू जो बोल रहा है ना मैं नहीं कर सकता हूं, तेरे द्वारा ही प्रभु करेगा। पौलुस को अन्य जातियों के पास भेज रहा है जिनको बाइबल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और यहूदी जिनको व्यवस्था रटी हुई थी मुंह पे तोते की तरह, उनके पास पतरस को भेज रहा है जो न किसी गमलीएल के पास शिक्षा ली, न किसी बाइबल कॉलेज में गया। पतरस के पास प्रभु का आत्मा था। आमीन, प्रेज गॉड, आमीन आमीन। परमेश्वर का आत्मा बातों को प्रकट करता है। आज भले ही मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है जब तक प्रभु का आत्मा बातें प्रकट नहीं करेगा ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं बाइबल कॉलेज इसीलिए हमने ज्वाइन किया है ताकि हम और मसीह की शिक्षा को अच्छी रीति से, साफ सफाई से हम उसे अच्छी रीति से जान सके और लोगों को सिखा सके। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने उल्टा कर दिया, पौलुस को भेजा अन्य जातियों के पास और पतरस को भेजा यहूदियों के पास। हालेलुया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे माने जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया और हमें अन्य जातियों के पास, और हमें कहा कि अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतनाकियों के पास। पतरस, याकूब, यूहन्ना ने देखा कि पौलुस के ऊपर जबरदस्त अनुग्रह है। जब पौलुस बातें कर रहा है तो लोग कन्विंस हो रहे हैं, जब पौलुस हाथ रख रहा है लोग चंगे हो रहे हैं। वो ग्रेस समझ गया कि अन्य जातियों को कन्विंस करने के लिए पतरस नहीं चाहिए, पौलुस चाहिए। ये ग्रेस है। वैसे ही ये अनुग्रह प्रियो, आज जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मुझे सुन रहे हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सबों के ऊपर एक स्पेशल ग्रेस है। जो काम आप कर सकते हो ना, उसे मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ग्रेस प्रभु देता है, इसमें आपकी कोई क्वालिटी नहीं है। घमंड मत दिखाना, ये सब प्रभु के अनुग्रह से होता है। परमेश्वर वो काबिलियत आपके अंदर देता है कि जब पंकज बात करेगा तो यूथ के अंदर मैं काम करूंगा, जब पूजा बात करेगी तो जो यूथ सिस्टर्स हैं मैं उनके द्वारा काम करूंगा, जब दीपक भाई बात करेगा तो अमीर से अमीर लोग प्रभु के आगे घुटने टेकेंगे, सुसमाचार ग्रहण करेंगे।
ऐसा ग्रेस आप में से हर एक को दिया गया है। आपको जानना है, आपको जानना है कि प्रभु ने मुझे कौन सा अनुग्रह दिया है, और ये जानने का तरीका एक ही है, उसके साथ समय बिताना है, वचनों के साथ समय बिताना है। आपको प्रभु बताएगा तेरे को क्या करना है। मैंने तुझे पास्टर बनाया है कि लीडर बनाया है, कि तुझे देने वाला बनाया है, कि तुझे खोई हुई आत्माओं को बचाने के लिए रखा है, तुझे कलीसिया में मैंने क्यों दिया है। ठीक है ना। तो पतरस, याकूब, यूहन्ना ने उस ग्रेस को जान लिया जो पौलुस और बरनबास के ऊपर था, तो उनको एक टास्क देके भेज दिया कि अन्य जातियों के पास जाओ, और किसी के पास नहीं जाना, हम जाते हैं यहूदियों के पास। केवल यह कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो, केवल यह कहा कि हम कंगालों की शुद्धि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न करता रहा। बोलो कंगाल। जो कंगाल है, जो गरीब है, जो लाचार है, पतरस, याकूब, यूहन्ना ने पौलुस को यह कहकर भेजा मिनिस्ट्री में, कंगालों की जरूर शुद्धि लेना। जो आत्मा में भी कंगाल है, उनको जरूर तुम लेना। आपको बताएं, नीति वचन में लिखा है, जो कंगाल की शुद्धि लेता है वो यहोवा को कर देता है। आपको पता है, परमेश्वर को एक नाम से संबोधित किया जाता है, वो विधवाओं और अनाथों का परमेश्वर है। वो पीड़ित की दुआ को तुच्छ नहीं जानता। जो कंगाल को कर देता, कंगाल की शुद्धि लेता है, वो यहोवा को कर देता है। मैं उस दिन एक फैमिली में गया, मैं उनको काउंसिल कर रहा था पैसों के बारे में। मैं उनको बताया, परमेश्वर जब भी आपको पैसों की बढ़ोतरी दे, फाइनेंशियल ब्लेस्ड करे, आपको ऊपर उठाए, चारों तरफ से आपके पास पैसे आ रहे हैं प्रभु के दया से, उसके अनुग्रह से, समझ जाना प्रभु चाह रहा है कि आप कंगालों की शुद्धि ले, विधवाओं और अनाथों की शुद्धि ले। इसीलिए परमेश्वर हमें प्रॉस्पर करता है। प्रॉस्पेरिटी विथ पर्पस। नहीं ब्रदर, मेरे ही खर्चे बहुत हैं, मेरे को उल्टा तुम दो, मैं दूं क्या? कैसा आदमी है तू? कंगालों की शुद्धि तुझे लेनी है। ब्रदर, मेरे को घर में ही पूरा नहीं पड़ रहा है, तो तेरे को प्रॉस्पेरिटी क्यों दी है परमेश्वर ने? उसके पीछे एक पर्पस है कि मेरे जो बच्चे कमजोर हैं, जो लाचार है, उनकी हम क्या करें? सहायता करें। मैं नहीं बोल रहा उनको घर लेके दो, नया टीवी, फ्रिज, गाड़ी लेके दो। उनकी सहायता करो, उनको राशन दो, उनको दवाइयां दो, अनाथों और विधवाओं की उनकी शुद्धि लो। जो भी आपकी कमाई है उसमें से निकालो कुछ उनके लिए। आप करके देखो। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए आपको गवाही देना चाहूंगा, मैं प्रभु की प्रेजेंस में बैठा हूं, मैं ये काम करता हूं उसके अनुग्रह से। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देखी है, मैंने देखी है ब्लेसिंग। बाइबल में लिखा है वो लाचारों का परमेश्वर है, वो कंगालों का परमेश्वर है, वो विधवाओं और अनाथों का न्याय चुकाता है। प्रियो, अगर आज आपने ये बात समझ ली, आपने पूरे दिल से कंगालों की आपने शुद्धि ली, कंगाल यानी खाली मसीह में नहीं, जो मसीह में नहीं भी है, तो परमेश्वर आपसे बहुत प्रसन्न होगा। बहुत प्रसन्न होता है जब हम गुप्त में सब ये करते हैं। मैंने आपको क्यों बताया? ताकि आपको पता चले कि मैं पास्टर होके करता हूं, तो आपको और मुझे कंगालों की शुद्धि लेनी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलो हम आगे चलते हैं। पौलुस द्वारा पतरस का विरोध। पर जब कैफा अंताकिया में आया, अंताकिया में कौन था? पौलुस, बरनबास, सिलास, ये लोग का ग्रुप था। अंताकिया में एक बड़ी कलीसिया चर्च ओपन हो गई थी। वहां पे कौन आया? पतरस आया। तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था। अब मुझे बताओ, यीशु के साथ घूमने वाला पतरस, बाइबल में लिखा है दोषी ठहराया गया था। उसको दोषी कौन ठहरा रहा है? पौलुस। यीशु ने क्या बोला? जो आगे हैं वो पीछे जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे जाएंगे। क्यों बोला? जो जितना प्रभु के करीब, वो उतना आगे जाएगा। जो प्रभु के साथ समय बिताएगा, उतना प्रकाशन, उतनी रोशनी। जितना हम सूरज के करीब जाते हैं ना, उतना उसकी गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। वैसे ही
जितना हम खुदा के करीब जाते हैं, उसके वचनों में, उसकी प्रेजेंस में हम समय बिताते हैं, उतना उसका प्रभाव, उसका प्रकाशन हमारे जीवन में आता है। तो यहाँ पे पौलुस ने पतरस को डांटा है। क्या किया था मालूम है? देखो क्या कर रहा है वो। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अंताकियों के साथ खाया करता था। याकूब था यरूशलेम में और पतरस था अंताकिया में। अंताकिया की कलीसिया में सब अन्य जाति थे, ठीक है। तो इसको मालूम पड़ता है कि याकूब आने वाला है। अभी याकूब को आने में 2-3 दिन लगेंगे। जब तक याकूब अंताकिया में नहीं था, पतरस अन्य जातियों के साथ खा रहा था, पी रहा था, मौज मस्ती कर रहा था, लूडो खेल रहा था, कैरम खेल रहा था, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं। परंतु जब वे आए कौन? याकूब और दूसरे प्राचीन यरूशलेम से आए। तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। तो जिनको वो दोस्त दोस्त बोल रहा था ना, फिर उनसे दूर होने लगा। क्यों? क्योंकि याकूब आ गया। और आपको पता है याकूब मेन था। ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई है। तो अभी सोचो, एक दिन पहले पतरस उनके साथ खा पी रहा है, दूसरे दिन उनको जान भी नहीं रहा है। हो सकता है किसी ने बोला होगा पतरस इधर आ, पतरस ने बोला नहीं नहीं मैं नहीं आएगा। सोचो उनको कितना हर्ट हुआ होगा अन्य जातियों को। पतरस एक पोजीशन में आके इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहा है, वापस वो पक्षपात कर रहा है। क्योंकि व्यवस्था में ये आज्ञा थी इजरायलियों यहूदियों को, तुमको अन्य जातियों के साथ संगति नहीं करनी है, न खाना खाना है, न अपने लड़के उनको देने हैं, न अपनी लड़कियां उनको देनी है, न उनसे लड़के लड़की लेने हैं। ये व्यवस्था थी, ठीक है। तो पतरस डबल रूप यहां पे दिख रहा है पतरस का। तो पौलुस उसको डांट रहा है। क्या डांट रहा है? पीछे हट गया था, किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया। कुछ और भी यहूदी आए थे, उन्होंने भी कपट किया। यहां तक कि बरनबास भी उनके कपट में आ गया। इसलिए बोलता हूं, जिनके साथ आप संगति करोगे ना, उनके साथ आप वैसे ही हो जाओगे। इंग्लिश में कहावत है, तुम मुझे अपने दोस्त बताओ, मैं तुमको तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन। उसमें सब लोग आ गए, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या मेरी बहनें, आप यदि किसी ऐसी बहनों से संगति कर रहे हो जो हमेशा दूसरों की बुराइयां करते हैं, निंदाएं करते हैं, जो सबसे फॉल्ट ढूंढते हैं, मैं आपको बताता हूं, कुछ ही दिनों में आप भी वैसे हो जाओगे। अगर आप ऐसी बहनों से संगति करते हैं जिनके अंदर प्रभु का वचन है, प्रकाशन है, जो भविष्यवाणी के वरदान में इस्तेमाल होते हैं, उनका प्रभाव आपके ऊपर आने वाला है। ये संगति का असर है। जितने लोग मोबाइल के साथ संगति करते हैं, जो कुछ वो मोबाइल में देख रहे हैं, आने वाले समय में वो देखेंगे, वही बातें उनके अंदर आएंगी। सिंपल है। प्रभु का दास बिल जॉनसन कहता है, तुम जिसको देख रहे हो तुम वैसे बन जाओगे, तुम जिनके साथ घूम रहे हो वैसे तुम बन जाओगे। सिंपल फंडा है। बरनबास जब तक पौलुस के साथ था वो क्लियर था, प्रकाशन में चल रहा था, उस अनॉइंटिंग में चल रहा था। जैसे पतरस आया वो भी उसके ढोंग में शामिल हो गया। अरे इधर आ, इधर आ, इधर आ, बरनबास तू उधर क्यों जा रहा है, तू मेरे पीछे आ। पर पौलुस प्रभु का दास जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहा था, देखो क्या बोलता है वो। पर जब मैंने देखा कि सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते हैं, तो मैंने सबके सामने कैफा से कह दिया, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है भाई? अगर तू बोलता है मैं व्यवस्था को पालन करता हूं, तू उसके अनुसार चल ही नहीं रहा है, अन्य जातियों के साथ खा पी रहा है, तो तू अन्य जातियों को क्यों सिखा रहा है कि मूसा को फॉलो करो? पौलुस एक ऐसा आदमी था जो सच्चाई बोलने की हिम्मत रख रहा था। क्यों मालूम है? जो लोग प्रभु के साथ संगति करते हैं ना, वो कभी भी नहीं डरते हैं। वो मनुष्य का मुंह देख के कभी भी बात नहीं करेंगे।
जिनके ऊपर सच्चा अभिषेक है प्रभु का। इसका मतलब ये नहीं वो लोगों को जलील करते हुए फिरेंगे, नहीं, जब भी गड़बड़ करेंगे उनको बोलेंगे, क्योंकि ये सुसमाचार आपको पता नहीं है, ये सुसमाचार इतना सामर्थी है। पौलुस जानता था इसी गॉस्पल ने डिफरेंट लाया है, इस सुसमाचार ने एक विभाजन लाया है व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में, और पतरस गड़बड़ में था वहां पे, उसको मुंह पे बोल दिया। इसीलिए सावधान, कौन से लोगों की आप साथ संगति करते हो, कौन से लोगों के साथ उठते बैठते हो। जो लोग आपके साथ बैठे हैं 1 घंटा, वो कौन सी बातें कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, जब भी मैं उनके साथ बैठा हूं, वो सिर्फ अपने बारे में बात करते हैं, उनके मुंह में यीशु मसीह का वचन नहीं होता, न प्रभु की महिमा होती है। मैं समझ जाता हूं ये व्यक्ति अभी भी अपने आप से भरा हुआ है, उस व्यक्ति से हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है जो सिर्फ मैं मेरा मैंने मैं मो माँ बकरी। लिखा है, पौलुस कहता है दीनों की संगति करो। दीन लोगों की निशानी में बताऊं, वो ऑलवेज जीसस के ऊपर पॉइंट आउट करेंगे कि यार प्रभु के अनुग्रह से मेरे जीवन में ये हुआ, प्रभु के अनुग्रह से मैं यहाँ पे गया था, आज प्रभु के अनुग्रह से मैंने ये वचन पढ़ा। पास्टर जी, इस सवाल का मेरे को जवाब तो बताओ। ये संगति हमारे चरित्र को और मजबूत करेगी। आपके सामने बरनबास, जो पौलुस का कलीग था, जो साथ में काम करता था, वो भी उसके झांसे में आ गया पतरस के। तो संगति बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रियो। परमेश्वर ने हमको बचा लिया है, हमें पवित्र कर दिया है, हमें निर्दोष बना दिया है, हमें धर्मी बना दिया है। इसका मतलब ये नहीं है मैं जो चाहूं करूं। अगर मैं वैसा चल रहा हूं तो मैं अपने जीवन में हार का एक सामना करूंगा। क्लियर मैं आपको बोल रहा हूं, मसीह जीवन में अपने आप कुछ नहीं हो सकता। जो पवित्रताई प्रभु ने हमको दी है तोहफे में, हमें उसमें चलना है। हमें पवित्रताई कमानी नहीं है, हमें जो पवित्रताई मिली है यीशु के लहू से, यीशु मसीह के अनुग्रह से, जो होलीनेस हमको मिली है, हमें उसमें मेंटेन रहना है। होलीनेस का मतलब क्या है? कुछ लोग ऐसे समझते हैं मैं बात नहीं करूंगा पाप हो जाएगा, ये होलीनेस नहीं है भाई। होलीनेस का मतलब है तुझे अलग किया है। हम अलग किए हुए लोग दिखने चाहिए। हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार जैसे संसार के लोग हैं वैसा नहीं होना चाहिए। आज संसार के लोगों में शादी के बाद भी गलत संबंध चालू रहते हैं, तो वैसा हमारा नहीं होना चाहिए। चलेगा ना ब्रदर? प्रभु ने क्षमा कर दिया है ना, क्षमा कर दिया है, तो तू शैतान के गोदी में बैठेगा तो तेरे को थोड़ी प्रभु बचाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो संसारिक लोग करते हैं, हम भी वैसे करते हैं। ये पवित्रता ही नहीं है। पवित्रता ही यानी हमको प्रभु ने अलग किया है, संसार से, आदि शिक्षाओं से, संसार की गुलामी से छुड़ाया है। तो हमारा लाइफस्टाइल वचन के अनुसार होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड है प्रभु के अनुग्रह का, वो वचनों के अनुसार होना चाहिए। कुछ लोग इसको है ना बहुत बड़ी बात समझते हैं, अरे बाप रे, आज्ञा पालन मुझसे तो नहीं होगा। नहीं होगा। तुम्हारा बॉस जिनके पास तुम्हारा 2 लाख रुपया पगार है महीने का, तुमको कोई आज्ञा बोले तुम नहीं मानोगे? मुझे मालूम है तुम अपनी बीवी का आज्ञा पालन नहीं करेगा, पर बॉस का करेगा, मालूम है, क्योंकि 2 लाख आ रहा है ना, 7,000 रुपया डेली का। तो प्रभु ने तो हमको अनंत जीवन दिया है, अपने आप को दे दिया है, हमें मुफ्त में धर्मी बनाया, निर्दोष बनाया है, अपना जीवन हमको दिया है, तो हम क्यों उसका आज्ञा पालन नहीं करें? और क्या हमको पत्थर दे रहा है क्या उठाने को? यूहन्ना में लिखा है परमेश्वर की आज्ञाएं मानना बहुत ही सरल है, प्यार होना चाहिए। बोलो बाजू वाले को, प्यार होना चाहिए भाई। यीशु के क्रूस का, यीशु के बलिदान का हमें कदर होना चाहिए। वो पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें दिया है, उसका कदर होना चाहिए। सिर्फ देखो लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो सावधान, आप कौन से लोगों के साथ संगति कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो,
बातें कर रहे हो, मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते आपको बोल रहा हूं, सावधान हो जाओ। आपको प्रभु ने बाज बनाया है, ईगल बनाया है। मुर्गियों के साथ संगति मत करो, जिनकी मानसिकता मुर्गियों की तरह है, रास्ते का कचरा खाते हैं। हमें वो नहीं बनना है, हमें शिकार करना है। आमीन। 15 में जाएंगे। हम तो जन्म से यहूदी हैं। अभी पौलुस पतरस को ये क्लेरिफिकेशन दे रहा है, गलातियों की कलीसिया को क्लेरिफिकेशन दे रहा है। हम तो भाई जन्म से यहूदी हैं, पापी अन्य जातियों में से नहीं। अन्य जातियों को क्या नाम था? पापी। ठीक है। तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। अब पौलुस क्लियर कर रहा है, सुसमाचार का जो दिल है, सुसमाचार की जो धड़कन है, जो जान है, वो पौलुस गलातियों की कलीसिया को शेयर कर रहा है। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी बोले तो परमेश्वर की नजर में सही बनना, इसको बोलते हैं धर्मी। जैसे अय्यूब के विषय में लिखा है, वो खरा धर्मी पुरुष था। क्यों? क्योंकि वो ईमानदारी से अपना सैक्रिफाइस करता था पापों का, इसलिए उसको धर्मी कहता है प्रभु। ठीक है। तो नया नियम में हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? यीशु पर विश्वास करने से। ये आपकी पहचान है, ये आपका आई कार्ड है। जैसे आधार कार्ड है ना, ये स्वर्ग का आधार कार्ड है। तूने यीशु पर विश्वास किया है, एक आधार कार्ड आपको दिया है जिस पर लिखा है यू आर राइचस, तू धर्मी है। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। बोलता है वापस तू व्यवस्था में जाएगा तो तू वापस पाप के स्वभाव में तू वापस आ जाएगा। क्योंकि व्यवस्था ये थी, तू चोरी न करना, तू बेविचार न करना, तू किसी का लालच न करना, लेकिन मनुष्य ने वो सब ही कर दिया, क्योंकि ये शरीर व्यवस्था के विरुद्ध में है। लेकिन मसीह में हमको क्या मिला है? प्रभु का आत्मा। आमीन। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। मैंने गिरा दिया, व्यवस्था को गिरा दिया। जो व्यवस्था बोलती है मैं उसको मानता हूं, मैं व्यवस्था को नहीं मानता हूं। व्यवस्था बोल रही थी कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, परमेश्वर खुद आएगा, वो तुम्हें एक धार्मिकता देगा। पौलुस को यह प्रकाशन किसने दिया मालूम है? परमेश्वर ने। कि जिसके विषय में दानियल बात कर रहा है कि उसकी धार्मिकता अनंत काल की होगी, वो धार्मिकता यीशु मसीह की है। जिसके विषय में यिर्मयाह ने लिखा है कि मैं उस समय ऐसे प्रचारकों को, ऐसे शेपर्ड्स को तैयार करूंगा जो यह प्रचार करेंगे यहोवा हमारी धार्मिकता है। ये प्रकाशन पौलुस को मिले थे। वही गलातियों की कलीसिया को समझा रहा है कि तुम्हारा उद्धार हो चुका है। मैं तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊं। मैं व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था के लिए मर गया ताकि परमेश्वर के लिए मैं जीऊं। आमीन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या बात है! मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये हमारी पहचान है। ब्रदर, मसीह दिखता ही नहीं है, मुझे तो और कुछ दिख रहा है। यही तो बात है, हमने मन को नया किया ही नहीं है। हम इस वचन पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि मसीह मुझ में रहता है। बहुत सारे मसीह लोग ये विश्वास करते हैं, जब मैं ये नहीं करूंगा फिर यीशु मेरे अंदर है। आप गलत फहमी में हो प्रियो। मसीह आपकी आत्मा में आपके साथ एक हो चुका है। पौलुस जैसे कह रहा है ना, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। रोमियो में लिखा है, हमने ये सुना है, कोई भले मनुष्य के लिए अपने प्राण दे, धर्मी के लिए अपनी जान दे, लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। हाँ प्रियो, जब हम पापी ही थे, मसीह धर्मी ने अधर्मियों के लिए दुख उठाया, पतरस कहता है। यह है गॉस्पल, यह है सुसमाचार की सामर्थ जो पौलुस गलातियों की कलीसिया को खुलकर समझा रहा है, अपना उदाहरण देके समझा रहा है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ है। उनको बता रहा है, मिक्सचर मत करो, तुम्हारे उद्धार के घर में किसी दूसरे की ईंट को नहीं लगाओ। मिक्स मत करो, जो परमेश्वर ने पहले से ही बनाया है। वंस फॉर ऑल सेटल कर दो, आप बचाए गए हैं। अभी आपके उद्धार के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ब्रदर, हमको करना क्या है? अभी हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, परमेश्वर की मर्जी से चलना है। हमें उसने याजक बनाया है, हमें उसकी सेवा करनी है। आमीन। तो आज प्रभु की आत्मा ने हमको सिखाया कि सुसमाचार में मिलावट नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्धार हो चुका है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। एवरीथिंग इज फिनिश्ड, यू आर सेव्ड बिकॉज ऑफ ग्रेस। और हमने सीखा कि कंगालों की शुद्धि लेनी है। प्रेज गॉड। कंगालों, विधवाओं और अनाथों की गुप्त में कीजिए, परमेश्वर बहुत ऊंचे पर लेके जाएगा। फिर हमने सीखा कि हमारी संगति कौन से लोगों से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है, जो प्रभु के साथ संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो वैश्याओं की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो बुराई करने वालों की, निंदा करने वालों की, गंदी बातें करने वालों की संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मुझे लगता है आज आप में से बहुतों को पता लग गया होगा कि मेरी उन्नति क्यों नहीं हो रही है। भले ही हम अच्छी प्रार्थना करते होंगे, फास्टिंग करते होंगे, प्रेयर करते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, दर्शन देखते होंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वही डिसाइड करेगा कि हम कितना ऊपर जाएंगे। तो खुदावन आपको बहुत आशीष दे। आज का बाइबल अध्ययन में प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय पिता, जो भी वचन आज आपने हमें सिखाया है, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। ये अध्ययन हमारे आत्मा में समा जाए और आपकी गुप्त और गहरी बातें जो इस अध्याय में लिखी गई है उन्हें समझने के लिए हम पर कृपा करें खुदावन। आज का वचन सुनना और बोलना छुटकारे का कारण है, मेरा बिलीव है खुदावन। मैं हर एक को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं ब्लेसिंग बोलता हूं, ग्रेस बोलता हूं, फेवर बोलता हूं। ज्ञान और प्रकाश का आत्मा सबों पर उतरे, हर एक के अंदर वचन को पढ़ने और समझने की प्यास आए खुदावन। हमें ऐसी प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आप सब आशीषित हैं।